सिद्धिर्य ओम नमः सिद्धिर्य ओम नमः सिद्धिर्य नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सबसा। एष सुरासुरमनुषिन्द्रवन्दिनं धोद्घायिकं विमलं प्रणमामि वन्दमानं तीर्थं नमस्य गाथा पढ़ो। जो परम गुरु नमने दोनों प्राप्त कर व्रत आचरे आत्मचित वे श्रमण ही बस यथा योग्य क्रिया करे। दीक्षाति का अर्थ हुआ गुरुमुख से सीधा सीधा अर्थ है श्री गुरु जी ने अपने श्री गुरु समझा हो। कहा अलग बात है और समझा अलग बात है। 99% लोग कहते हैं लेकिन समझते नहीं है। क्या फर्क है दोनों में, कहने में और समझने में? कहते हैं समाज के अनुसार, लोग के अनुसार कहते, बहुत फेमस है सब गुरु कह देते हैं, तो कहने के लिए देते ही चाहिए बस, और समझने में बड़ी मेहनत लगती है। मैं तो फील होता है और ये इनका साथ ना छूट जाए। जैसे अंदर से लगता है ना ये डॉक्टर ना छूट जाए। बहुत टॉप डॉक्टर होता है तो वो हर किसी का ऑपरेशन नहीं करता। पूरे विश्व में दुर्लभ है वो, अमेरिका से 1 महीने में 1 बार आता है वो, तो लोग उसका अपॉइंटमेंट लेने के लिए तरसते हैं। ये है समझ। डॉक्टर तो सबको कह दो जी हार्ट का डॉक्टर जी भी, हार्ट का डॉक्टर जी भी, हार्ट का डॉक्टर जी, हार्ट, सब हार्ट के डॉक्टर क्या ऐसे दो और समझने का मतलब। कभी तुमने सुना नहीं हो या सुना हो, लोग बड़े उससे कहते अरे मेरा ऑपरेशन उससे किया है, वो तो कर नहीं रहा था, वो तो हमारे लाला जी के सीएम से संबंध है। तो सीएम ने कहा हमारा आदमी है ये, सीएम ने कहा हमारा आदमी, तब उन्होंने कहा अरे सब है। ये है समझना। समझ में ऐसे लगना, अब लगने में मेहनत बहुत है, कहना तो कोई बात, उसमें तुम्हें आगम से परीक्षा करनी पड़ेगी। आगम से परीक्षा करनी पड़ेगी जिसे आप गुरु बनाओगे। बहुत पुरुषार्थ है पढ़ना। मैंने कहा भी था गुरु की गुरुता पढ़ना, उसमें शिष्य की शिष्यता पढ़ना, ले लेना पढ़ लेना, उसे बहुत विस्तार है। क्यों, क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ बहुत मेहनत है। मतलब
समझना मतलब अपने आप को जीवन भर के लिए सौंप देना। जिस डॉक्टर से ऑपरेशन कराना है ना, साइन करनी पड़ती है। आप खूब सोच लो, डॉक्टर को साइन करके देने पड़ते, अर्थात अपना पूरा जीवन सौंप देते हैं उसको। उसके हाथ में छोरे हैं, ये है वो है सब है। हाँ, लेटी रहो बेहोश। ऐसे सौंपने का नाम है गुरु समझा। इसका नाम है गुरु मुख। मैंने बहुत फीलिंग में आती वो कह रहा हूँ, बहुत कठिन होता है। कठिन क्यों होता है? मूल को तो कठिन ही होता है। तुम एक सीरियल दिखा, सीरियल का नाटक था ना, राकेश जी वाला, तुमने देखा गुजराती वाला? तकलीफ बहुत होती है इसमें, होती है मोह को लेकर। तकलीफ तो बहुत होती है जब ऑपरेशन होता है। खून भी चढ़ता है, फला भी होता है, जे भी होता है, बेड रेस्ट होता है, 10-25 लाख भी लगती है। साइड इफेक्ट भी होती है, साइड इफेक्ट। असल में अपने को देह समझोगे तो डॉक्टर को सौंप दोगे, और आत्मा समझोगे तो गुरु को सौंप दोगे। तुमने समझा क्या? इसलिए हम तुमसे हट नहीं करते कभी। क्यों नहीं हट करते? एक ही कोशिश है, आत्मा समझ। आत्मा समझे बिना तुम वो नहीं कर सकते जो कर रहे हो। नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है। देह समझोगे तो वो उसमें ही भाव होंगे जो हो रहे हैं। आत्मा समझोगे तो आत्मा को अनंत जन्म मरण से बचाने के भाव आए। जब पिघलता है तब भी तकलीफ, सूख जाता है तो भी तकलीफ। अब ये देह की पीड़ा है, आत्मा की नहीं सब। आत्मा तो उत्साहित है। आए समझ में आया? मोह को तो कष्ट होता है, क्योंकि मोह का तो साम्राज्य लूट ले रहा है। हाँ, मोह का तो अनादिकाल का साम्राज्य लूट रहा है बेचारे। इसलिए गुरुमुख बहुत बड़ी चीज है। पढ़ लेना बाकी उसमें से। अब ये हम उसका उतना तो वर्णन नहीं करेंगे, है? हो गए 2-4 मिनट लगेंगे, सही है। और क्या लिखा है? द्रवलिंग और भावलिंग रूप, इसकी चर्चा हो गई है, पहले हुई। और उसका विस्तार करेंगे आगे जाके। भावलिंग की चर्चा, सामण्य की चर्चा वो मोक्ष मार्ग अधिकार में आई 232 नंबर की गाथा से। उसकी चर्चा वहां कर चुके हैं। और द्रवलिंग की चर्चा यहां चलेगी। तो दीक्षा ले लीजिए, अब उपदेश सुन रहे। तो क्या कह रहे देखो, द्रवलिंग और भावलिंग रूप मुनि धर्म। क्या लिखा है? मुनि धर्म। बहुत बहुत बढ़िया शब्द है, मुनि धर्म। लोग जल्दबाजी में मुनि वेश समझ लेते हैं। गलती समझ आई क्या हो गई? वर्णन चल रहा है मुनि धर्म। धर्म माने स्वभाव, धर्म माने स्वरूप, धर्म माने परिणमन। और धर्म के मतलब बेस समझ लेते। आप जब भी मुनि, आप मैंने आज सुबह कहा, कठिन क्यों लगता है दीक्षा लेना? क्या बेस की तरफ से कठिन है? बेस की तरफ से कठिन है। बेस माने नाटक करना, नकली करना।
नकली करने में बहुत तकलीफ होगी, तो असली तो बहुत सरल होता है। अभी तुम्हारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, पूरे जीवन पाल लोगे उस बच्चे को, पूरे जीवन। रात को रोएगा अभी, इतना सा बच्चा कैसे बड़ा होता है धीरे धीरे धीरे। कितने धीरे बड़ा, 25 साल का पार हो गया, 25 साल नहीं आए समझ में, 25 साल लगेंगे तो पाल लोगे, कोई दिक्कत, शादी होगी बच्चे होंगे। अब ये नेचुरली पालोगे सभी, अभी पाल के दिखा, बिना शादी के बच्चे दे दे रहे हैं, एक बच्चे दे देता है, ले पाल। इतनी गुस्सा आएगी, इतने रोगे, अब हमारी किस्मत खराब, हम कहां से बच्चा ले लिया, हम सोए कि नहीं सोए, जगह कि नहीं जगह, जाके हमारे हम परेशान है, हमारा है कौन। हम क्यों पाले किसी का बच्चा, ये कितनी बातें चलेगी तुम्हारे दिमाग में। हाँ, अपनापन सारे कष्ट को सरल कर देता है। समझ आया क्या शब्द बोला? अपनापन सारे कष्ट को दूर कर देता है, ये धर्म है। सच कह रहे, कितने बढ़िया बढ़िया शब्द हैं। मुनि धर्म, मुनि वेश नहीं, मुनि वेश तो बहुत कठिन है, इसलिए आप कभी नहीं कहते अभी तुम तो अभी आए। बहुत सारे बच्चे खनियादाना में आ गए थे उस समय, 10 लक्षण से पहले से। तो 10 लक्षण में भी यही चर्चा चलती रही, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, बहुत 10 लक्षण धर्म में भी ब्रह्मचर्य की मुख्यता से 10 लक्षण चले। तो ब्रह्मचर्य की मुख्यता थी सारी, तो उन बच्चों को भी यही कहा। तो ब्रह्मचर्य पालना चाहते ना, इसलिए शंका में हो, संकट में हो, दुख में हो, डर में हो, भय में हो, ऐसा जैसा करना पड़े, और ऐसा करना पड़ेगा। तो हमने उनसे एक बात कही, तुम केवल संग रहो और ऑटोमेटिक ब्रह्मचर्य आ जाएगा, और बस नकली मत बनना। तुम्हें जो भाव आ रहा है कह देना कि जो खाना है खा लेना, जो चलना है चल लेना। तुम दुनिया को दिखाने के लिए कपड़े मत बदलना, बिल्कुल मत बदलना, जो तुम्हें अंदर से आए तो करना। अपने आप आएगा, जब है ही नहीं तो नकली करने से फायदे क्या? अभी हम तुमको प्रधानमंत्री बना दे, कैसे? इतनी बड़ी बड़ी किताब है बहुत सारी प्रधानमंत्री की, पढ़ो, पूरे नियम पालना, पूरे नियम एक ही किताब में। कितना कठिन लगेगा, लेकिन जब नेचुरली बन गए ना, तब देखो कितना सरल। धर्म समझिए, धर्म और बेस। अच्छा, तेल लगाने से कहा हो ब्रह्मचारी का, चलो तेल लगाओगे, अरे तुम्हें खुद जब ब्रह्मचारी हो गए तेल लगाने की भाव नहीं होगी, फिर आप क्यों लगा रहे? क्या तेरे दोष होते, लेकिन असली ब्रह्मचर्य होता है तो ये सब भाव नहीं होती। अब तुम क्रिया पकड़ोगे तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, देखो जहां में लिखी है, देखो जहां में लिखी, अरे जहां में लिखी है इसलिए नहीं पालते, अंदर से आता तब पालते। आई समझ आ रही बात? बुरी धर्म का स्वरूप सुनकर, बुरी धर्म का स्वरूप सुनकर, समझ कर, देखो सुनकर समझ कर, इन दोनों के बीच में बहुत टाइम लगता है, सुनने और समझने के बीच में। सुनना सरल है और समझने में पसीना आता है। बताए कि नहीं बताए, बोलो। ये बड़ा कष्टप्रद है, वो ध्यान रखना। सुनने और समझने देता है, भाई बर्तन मांजो, सरल है, कोई नहीं लाभ है। तो जैसे तैसे मांज देने के नाम बर्तन मांजना नहीं है। झाड़ू लगाओ, झाड़ू ठीक है,
तुमने जितना समझ थी उस हिसाब से तुमने 100% काम किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, मतलब गलत नहीं हो, बिल्कुल सही हो आप। जैसा आपने घर में देखा था, जैसा किया था, वैसा सही किया। बिल्कुल डरो मत। केवल इस बात के लिए तैयार रहो कि समझना है। तो अब इससे क्या फायदा हो जाएगा? सुनने में 1 सेकंड लगा बेटे, मेरे तो भाई, समझने में हो सकता है 1 महीना लग जाए, समझने में 1 साल लग जाए। अब जो टेम्परामेंट नहीं हुआ वो घबरा जाए, भैया हम तो 10 दिन हो गए, टू इतनी चीज बात, इतनी चीज बात जी, कपड़े यहाँ क्यों रखा, बर्तन यहाँ क्यों रख दिए, राख ऐसे क्यों लगाई। समझ में आ रहा है? तकलीफ क्या हो रही समझ में आ रहा है कुछ? नाक से श्वास नहीं आ रही दोनों से, इसलिए इतना धीरे बोलना पड़ा, रुक करके 2 मिनट लग सकती। सुनना और समझना, समझ में आ रही बात? हाँ। अब कितना समय लग सकता, अब इतना धैर्य रखो। 1 दिन तो सुन लेंगे, दूसरे दिन सुन लेंगे, तीसरे सुन लेंगे, फिर घबरा जाएगी, हम नहीं गए। अब बस, अब समझ लो जब बर्तन मांजना नहीं सीख सकते तो भगवान बंदा कैसी है। डरना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, हमारे दृष्टांत ऐसे होते हैं जल्दी समझ में आया। हाँ हाँ, मुनि धर्म कैसे सीखते हो, अच्छा काट ली रहे, यदि ये क्रिया ही करना तो छुट्टी। मेरे चिंतन में चलता है इससे, जो बात जिनागम में लिखी है वो एकदम सही है। कौन सी बात? कि गुरुओं को शिष्य से दूर रहना चाहिए, गुरुओं को अपने सीक्रेट शिष्यों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि शिष्य में इतनी ताकत नहीं होती। ये लिखा सही लिखा है। और मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है। सही वही है, और मुझे इस बात की तकलीफ है कि नहीं, ये तो बड़ा दुखद है, मतलब बड़ा दुखद मुझे लगता है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरी गलत भी हो सकती बात, मैं जानता हूँ 99% लोग उसी पक्ष में रहेंगे। मुझसे भी कहा गया है कि आप दूर रहिए, फिर भी मेरी अंतरंग मन है मेरा। आप 100 साल जो ग्रंथ पढ़ के नहीं सीख पाते वो एक दिन में सीख जाते हैं, गुरु संगति से। एक दिन में सीख जाते हैं, एक दिन बहुत होता है। समाधि मठ के प्रसंग में लिखा है, शपथ की समाधि कराने पर, दर्शन करने पर, मिलने पर, देखने पर 1000 शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। बोले आपको 1000 शास्त्र पढ़ना हो तो जो समाधि कर रहा है उसके दर्शन करो, इतना अच्छा है वो। सब है, तो ऐसे ही आता है, सत्संगति में रह करके सीख सकते हो। शिष्य पिट रहे बेचारे, दूर रहते हैं, अब सीख तो पाते नहीं, पता तो कुछ होता नहीं, फिर समाज आलोचना करती, ए तुम ऐसे खाते हो, कैसे ब्रह्मचारी हो, ए ऐसे पानी पीते हो, कैसे ब्रह्मचारी हो, तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं मिला, ये तकलीफ होती। तुमने अपने जीवन में ऐसे ब्रह्मचारी देखे होंगे बचपन से लेकर आज तक। क्या इज्जत है बता, तुम्हारी नजर में उनकी क्या इज्जत है? हमने ऐसे ब्रह्मचारी देखे बढ़िया बढ़िया, प्रवचन नहीं करती थी, प्रवचन नहीं करती थी,
गला भी नहीं थी, भक्ति भी नहीं कर पाते थे। मैंने ऐसा कि भक्ति करा रहे, ऐसा भी नहीं था। और इतनी अच्छी सब में नहीं था कि लिख सके, कुछ लिख रहे टीका ग्रंथ कुछ, वो भी नहीं था। और पूरी गांव में आदर नहीं, उनसे सीखी अपनी जबान। बहुत जिज्ञासा से पूछा समाज से, क्या बात है भाई? जिस दिन में गए 4 महीने चौमासा रुके हुए, तो पूरे गांव के लोग विदा करने आए और रो रहे। क्यों जा रहे हैं आप? तो यही आ जाओ, यही रहो। तो हमने पूछा समाज वालों से कि ऐसी क्या बात थी इनमें। तो उन्होंने बताया, कभी किसी पंचायत में नहीं पड़ी, किसी लेन देन में नहीं पड़ी, समाज से किसी परिवार से कोई समझ, जितनी बुद्धि थी उतना करते थे। इसके बाद मंदिर में आके सफाई करने लगे, जिलवाड़ी बनाने लगे, सफाई जाले उतार दी, जो काम करने लगे। वो किसी से कुछ कहा नहीं, समझ अकेले करते, अकेले करते रहे। फिर वो तो होता ही, फिर एक जने होते तो 1 से 2 जाते, 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, पूरा गांव लग गया बस। सादा जीवन, सादा कपड़े, सादा भोजन, समाज में कुछ भजन नहीं। उस दिन हमने सीखा, आहा, कितना सारा ले ब्रह्मचर्य। अभी तुमको क्या लगता पता है? खराब भाषा में कहे तुम्हारी भाषा में, डेकोरेटेड, एनलाइटेड, चमचमाती हुई सोन प्रकाशी जैसी प्रवचन कार्ड यूट्यूब पे छाया, वैसे छा जाओ, वैसे छा जाओ, ऐसे प्रवचन करो, वैसे भाई, और मंदिर बनवाओ, बोली लगाओ, पंच कल्याण कराओ, वाह। जी है नकली। इसलिए कठिन है तुम्हें ब्रह्मचर्य, इसलिए कठिन लगता है। क्यों? तुम कर नहीं पाए मान लो पंच कल्याण, तो पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए, बोली नहीं लगा पाए, तुम गा नहीं पाए, रिकॉर्डिंग नहीं बनी तुम्हारे भजनों की, सोई तो डिप्रेशन हो जाएगा। बुरी धर्म तो बहुत सरल है। बहुत सरल है, बहुत सरल, सच कह रहे, बहुत सरल। आएगा उसका वर्णन, द्रवलिंग का, द्रवलिंग का वर्णन करेंगे आप। आए समझ आ रहा है? मुनि धर्म का स्वरूप सुनकर, समझ कर, अब जी समझने में ताकत है। सही बताओ, सच कह रहा हूं, वो तो संग में रहोगे तो पता लगेगा आपको। हम तो कोई अपेक्षा नहीं करते तुम ऐसे करोगे, वैसे तो शादी करने का हमें क्या करना उससे। हम तो कभी नहीं कहते तुम गृहस्थ दशा से पलायन करो, कर्तव्य से पलायन मत करो, लेकिन ब्रह्मचर्य का स्वरूप जरूर समझो। ब्रह्मचर्य का स्वरूप समझ में आ जाए, समझ में, और फिर योग्यता हो तो करो, जो देखे तो करो, समझे तो, लेकिन कम से समझने में टाइम लगता है। हाँ। समझ गए? समझने का मतलब समझ गए? 2 एग्जाम्पल दिए, कपड़े धोने का और इसका। कैसे समझे? इसकी भी 5 स्टेप है। हाँ, समझने की 5 स्टेप है। सबसे पहला है अवलोकन। देखो, बस देखो। बहू घर में आती नहीं नहीं, क्या करती है बताओ, कैसे सीखती है? सब देखती है बस, इस घर की परंपरा क्या है, इस घर में कैसे करते, इस घर में कैसे रहते, देखती है वो। पहला काम अवलोकन है। उसने इसी से वही दिखा समझो तो देखो। अब ये बीमार है तो परेशान मत हो। नहीं, अब हाँ जी शुद्ध कपड़ा पहने, तो शुद्ध कपड़ा पहनना एक स्टेप है। बताओ, तुम्हें सारे मसालों का ज्ञान कैसे होगा, कितने डालेंगे कैसे पता लगेगा, कौन सी बीमारी में क्या करना पड़ता है कैसे पता लगेगा। धैर्य, धैर्य, बुरी धर्म का स्वरूप सुनकर। अब सुनना सरल है, समझना
समझ गए? बहुत ताकतवर शब्द है समझना। तुम तो बहुत सुना है, तुमने बुरी धर्म का स्वरूप सब नहीं सुना होगा। आपने अपने कोई राजा को देखा होगा, समाज में देखा सुना होगा, थोड़ा पढ़ा सुना भी होगा। जब भी पढ़ो पता तो लग ही जाएगा। सुनना लगा समझना। समझना का अंतर समझ आया कुछ? सुनना समझना। गवर्नमेंट 50 लाख का लोन दे रही है, फ्री। फ्री मतलब लौटाना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें ब्याज कम है, 1%। ले ले, और सुनते से ले दौड़ पड़े। ऐसे नहीं मिलता लोन, समझो कर। 50 लाख किस बात पे मिलते? मिलने को तो करोड़ भी मिलते। पता है फिर वो क्या करते बैंक वाले? एक फार्म दे देते, अब कहते इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा। क्या करोगे? बताओ जमीन कहाँ है तुम्हारे पास, कितनी है, मशीन कहाँ से लाओ, रॉ मटेरियल कहाँ से लाओ। फिर जी कह रहे थे विज्ञापन में दे रहे, हम तो ले भी आ गए, सुन के आ गए तो समझ के नहीं आए। करके देख लेना किसी बैंक में, समझ के जाओ। आपको पता है चिट फंड स्कीम, नाम सुना? चिट फंड ऐसी बहुत सारी संस्था है, म्यूचुअल फंड ऐसी बहुत सारी, नाम सुने? पैसे लेके सुन रहे क्यों? लोग समझते नहीं है, सुनते हैं। क्या सुनते हैं? 1 साल में डबल करना। सुनते हो? चल दिए 1 साल में डबल करना। अरे ये तो बताओ, ऐसी कौन सी दुनिया होगी जो एक साल में डबल हो जाएगी? समझ में नहीं आ रही समझ। गोल्ड लोन 1 मिनट में लो, गोल्ड लोन 1 मिनट लो। क्यों मिल जाएगा गोल्ड लोन? क्यों 1 मिनट में मिल जाता है? सोना तो कब्जे में कर ही लिया मैंने, और 40% पैसे दी, अब पूरा जब कर गए। 60% सोना, 40% कीमत में हाजिर करके पूरा। 100% सोना 40% पर हाजिर करके 60% का फायदा है बैंक को। वापस निकालने में पसीना जाती। अब समझिए कचूरी में झट सोना दे, दृष्टांत दे रहे हैं। इसलिए मना करते, इमोशनल होकर के बुरी धर्म नहीं समझो। भाव हो गए नहीं, बहुत बड़ा काम है। 3 का 7 चौकड़ी का भाव, निर्दोष आचरण। तो हमसे पूछो भाई साहब बुरी बनोगे? अरे कैसे? इतना सरल प्रश्न नहीं है जी। 3 का 7 चौकड़ी का भाव हुआ तब होगी वो बात। अब भक्ति कर लो, गा लो, सुना लो, वो अलग बात, लेकिन हंसी खेल थोड़ी है। जैसे ब्रह्मचर्य क्या है? 2 का 7 चौकड़ी अभाव में ब्रह्मचर्य है, घर छोड़ के भाग लेने का नाम थोड़ी है। समझ में आया? पलायन बात का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। योग्य जिम्मेदारी छोड़ देने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। इतनी गंभीरता से समझेंगे तब बात आएगी। अब सोचो, हम क्या सोचते आगे अंतर समझ में? सुनने और समझने में। तो बुरी धर्म का स्वरूप सुनकर समझकर उन्हें विनय पूर्वक नमस्कार करके, विनय का अर्थ पहले कर सके, वही अर्थ यहां फिर लगेगा। जो जो समझा था उसमें उपयोग लगाया है। आप तो दीक्षा दे रहे, छुट्टी ऐसा नहीं, विनय पूर्वक समझ कर उसमें उपयोग लगाया। कई लोग गांव के होते हैं, सीढ़ियां होती है रेलवे स्टेशन पर, एस्केलेटर, कोई घबराहट लगती है उनको। समझे नहीं क्या? समझने की तो घबराहट ही है। देख भी रहे, सुन भी रहे, सब चल रहे, सब इजी इजी जा रहे हैं।
उसे समझ में आना चाहिए। लेकिन सामान छूट गया, गिर पड़ गया, पकड़ लिया तो हाथ फिसल गया, कुछ हो गया, इसलिए इसमें नियम लिखने पड़ते, बच्चों को ऐसे लेके चलो, सामान ऐसे लेके चलो, उस पर हाथ रखो मत रखो, सब बातें बता। क्यों? समझो, ऐसे मुनि धर्म का स्वरूप समझ कर उन्हें विनय पूर्वक नमस्कार करके मुनि धर्म अंगीकार करता है। मुनि धर्म अंगीकार करता है। वचन का काम नहीं है स्वीकार, वचन से ठीक है साहब। अब इसका एक मतलब समझो, अंगीकार करता है और स्वीकार करता है, अंतर क्या? एक एक शब्द का भाव समझ। 99% लोग विवाह के समय दिए गए वचन को सुनते तक नहीं। एक्सेप्ट चिट्ठी, यस चिट्ठी, फिर क्या हुआ 7 वचनों का, ये पता ही नहीं, कुछ पता भी नहीं किसी को, 7 वचन भी नहीं पता हुआ, वो पूरा उपयोग उसका शादी पे है बस। 7 वचन, कोई जिम्मेदारी है वो कुछ पता ही कैसे। यहाँ पर अब तो मुनि दीक्षा दे दे, अरे तो समझो तो। अब अंगीकार करने का मतलब समझ में आया? अंगीकार मतलब उस रूप परिणमित होना पड़ेगा। अंगीकार मतलब उस रूप परिणमित करना। देश की सीमा में सेना में भर्ती हो जाओ, देश की सेना में भर्ती हो जाओ, कितना सरल लग रहा है। नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, खुश खुश खुश, साइन कर दिया, बड़ा बड़ा क्या, रोजगार मिल गया, तो पता है अभी खुश हो रहे हैं, अभी ट्रेनिंग होगी। दौड़ो 20 किलोमीटर, 50 किलो वजन लेके दौड़ो, पर्वत पे चढ़ो दौड़ दौड़ के, सामान लेके हाफ रहे दौड़ो, ठंड सहो, गर्मी सहो, भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, सबकी तैयारी होती है वहां। क्यों? युद्ध के मैदान में भोजन पानी नहीं है तो नहीं है, अपना करो, लड़ो आप। कौन घर है किचन में पानी रखा से पी ले? सीमा पर तो सब बुरी हालत होती। अब समझे नहीं थे, झट नौकरी कर ली, अब कह रहे हैं यार हमें तो बड़ी कठिन। समझ गया? अंगीकार। अब तुम्हें करना पड़ेगा, गोली लगी तो खाना पड़ेगी। अंगीकार का मतलब ये, उपसर्ग परिचय में सत्ता रखना पड़ेगा अब तुम्हें। अरे आप कहा दीक्षा ले ले, आगे बढ़िया सोचते, बच्चे खा रहे थे बढ़िया, अच्छे पी रहे थे, चाय जो खाओ, चाय जब खाओ बड़ा मजा आता, कहाँ आ गए हो, कहाँ आ गए हो? तो फिर अंगीकार कहाँ किया तुम? अंगीकार का मतलब फिर जोड़, शादी का रिश्ता दिया, पत्नी आ गई, अब अब तो इलाज भी कराना पड़ेगा, कैंसर का सब करना पड़ेगा आपको। जैसी रोटी बनाई खाना पड़ेगा, इसका नाम अंगीकार। जैसी सब्जी बनाई वैसे खाना पड़ेगा। अभी तुम अकेले अपने अकेले सोचते ना, इसलिए इजी लगता है, पैसे निकाले झट नाश्ता कर जाए। 4 बच्चा हो, पति पत्नी हो, सब बजट देखता है बेचारा, 25,000 भी हुआ तो नाश्ता करना नहीं जाता बाजार में। क्यों? एक ही पैसा पकड़ना पड़ता है। बुंदेलखंड में इसको कहते हैं दांतों से पैसा पकड़ो, हाथों से नहीं, छुटक जाए। अरे ऐसे, तब उसका नाम अंगीकार है। 4 लोग घर में होते हैं, फिर खर्चा निकालना पड़ता है, पता लगता है, तो इसका नाम अंगीकार है। हंस के करो, शादी कर ली, अब बीवी को अच्छे से पालो। सच में घर जाके देखो, करोगे, पत्नी की मायके वाले आ गए 10 लोग, उसके चेहरे से पूछो 10 लोग सब्जी, 10 लोग मिठाई, 10 लोग नाश्ता, ऐसी 12 बजती है बेचारी। जैसे अभी तुम नौकरी करो, कहीं कर लो, बॉम्बे में करो, अब पूरे देश में तुम्हारे जितने रिश्तेदार हो, अरे भाई बहुत अच्छी है, संकेत भैया बहुत अच्छी, संकेत भैया बहुत अच्छी, जा बेटा मौसा जी के पास चले जा, 2 महीने छुट्टी मौसा जी के चले जा। कितना सरल लग रहा है। अब मौसा जी की बीत रही,
बच्चे रोज कह रहे हैं हमारे गर्मी में गर्मी बहुत है, एसी नहीं चल रहा, बहुत सारी एसी नहीं चल रहा, कूलर नहीं चल रहा, और चल रहा है तो खींचे जा रहे, बहुत सारी, हम तो बोर हो रहे, घुमा लाओ। अब घुमा के चले जाओ तो टाइम भी लगेगा, और घुमाओ भी और खर्चा भी करो। अब घुमाने का मतलब समझते हो, उन्हें घूमना थोड़ी है, आइसक्रीम खाना है तुमसे, फुटबॉल चाहिए, खिलाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, कैसे कैसे। तब उन्हें पड़ा वो सारी बहुत बढ़िया, रोज बाजार में जाती थी, कभी फालूदा खाया, कभी फल खाया, कभी यस करा, बहुत मजा आया। मम्मी अगले साल फिर जाएंगे। अब बहुत सारी पूछो तो काबू नहीं। अब इतना इसका नाम है अंगीकार। अब पत्नी साहब मुझे नहीं कह सकते कहां से आ रहे तुम्हारे रिश्ते रिश्ता, आप ही नहीं कह सकते। इसका नाम है अंगीकार। ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन, उपसर्ग हो परिचय हो, मुनि दशा का पालन, उपसर्ग हो परिचय हो, आहार मिले नहीं मिले, अंतराय आए, सब कुछ हो, एकदम प्रसन्न दिखाओ, इसका नाम है अंगीकार। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटे, क्या होता है, बड़ी बुरी दशा है, दीक्षा हो जाती है, क्या होता है पता भी नहीं लगता क्या हो गया। उनने भीड़ लगा ली, उनने जय जयकार हो गई, पब्लिक जुड़ गई, बहुत सारी इमोशनल हो गई, आंखों में आंसू आ गए, तो चले गए। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है आज बहुत कठिन कर दी, ऐसा तो मुझे से बहुत कठिन कठिन है, तो है तो है। भाई यदि आपको अंबानी बनना है, अंबानी जितना पैसे कमाना है, तो फिर मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, उसमें क्या बात। डॉक्टर बनना है तो 12-15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। 12-15 घंटा मेडिकल की पढ़ाई करो, एक अंग्रेजी में रटो, उत्तर लिखो, समझो, तब डॉक्टर बन पाओ। हम क्या चाहते हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाए और पढ़ने ना पड़े। मतलब वर्तमान ब्रह्मचारी में जी हालत है, बुरियों की भी है, ये ऐसे थोड़ी होगा, स्वरूप तो पढ़ना पड़ेगा आपको। अंगीकार का इतना इतना गहरा अर्थ है। या तो नकली करोगे, दुखी रहोगे बस। नहीं भैया, मैं तो अंतरंग से बात कर, इसलिए खुलासा कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता एक भी व्यक्ति इस मार्ग में आकर दुखी हो। मतलब और क्या है जबरदस्ती, मतलब हाँ ये भी नहीं है कि तुम भगवान नहीं बन सकते, कि ब्रह्मचारी नहीं बन सकती, मुनि नहीं बन सकती, ये भी नहीं है, तुम भी सकती है, डरो मत। तुमने वो देखी राई, राई देखी थी, राई कितनी सी होती है, बट वृक्ष का बीज देखा है, राई से भी छोटा होता है। हाँ, बरगद का इतना बड़ा बरगद निकल आता है। योग्य पोषण मिलेगा, हो जाएगा, डरते का है वो। हम डराने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि स्वरूप समझो। आंख बंद करे, कोई काम मत करो, फिर कह रहे ब्रह्मचर्य हो चाहे बुरी दशा हो, कुछ भी हो, पहले काम की महिमा तो समझो, तो कितनी बड़ी पोस्ट के लिए आए हो जाए। तब तो हमने उस दिन वर्णन किया, तो खड़े कैसे हुए इधर कि आज वो क्या करे, वो सब चले गए थे, मैनेजर ने कहा चला गया, पानी डाला इसमें, वो दीवार बन रही है मंदिर की, हमें खड़े हो गए, भाई डाल भाई, ये भगवान तो पता है क्या कर रहे हो। मैंने कहा था राष्ट्रपति हो गए चपरासी जैसा काम कर रहे हो। बोले यार मतलब गुरुदेव कहते थे गणधर जिन्हें नमस्कार करे, फिर इतनी हल्की बात थोड़ी हो। अरे असल में वो अपने आप को समझती नहीं, बस बेस नहीं, धर्म की बात चल रही। मैं क्या कहता 99% लोग बेस ही, हम देखो हम क्या कर रहे होता, पीछे कमर डाले हम, बस हो गई, ये तो बेस है, ये तो बेस है, इससे क्या होता है। हाँ हाँ बुरी धर्म अंगीकार करके सहज आएगा, चिंता नहीं करना।
प्रतिज्ञा प्रतिमा कैसे आती है? छंद बोल, प्रतिमा का छंद। उदय प्रतिज्ञा को भयो, उदय भयो। किसा वजह से तो फिर आप अकेले ही रह जाओगे, तो रह उससे क्या फर्क पड़ा? अकेले हो गए, इससे क्या फर्क पड़ा? ये तो अकेले में भी आनंद देने वाला है ब्रह्मचर्य का मार्ग। तो वही आज अकेले होते जंगल में, उपसर्ग आ जाते तो अकेले का मार्ग। ऐसे में है, बहुत गजब मार्ग है। अब इतना स्वरूप समझेंगे तो अपने आप ही अंदर से, हमें तो नहीं आती जैसे बात। हमें तो इसलिए कई बार कहा मुझे संस्था बनाना, पैसे इकट्ठा करना और ये तुम्हारा निर्माण कराना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल अंदर से है ही नहीं। और इसीलिए इतना सादा जीवन है, कपड़ा हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, कम हो तो ठीक, कम में ही चल जाए। एक लुंगी चला लेंगे 5 साल, 2 साल, 3 साल, धोती फट के लुंगी बन गई, लुंगी फट के रुमाल बन जाते, रुमाल बन गई बन जाए। हम कौन अलग से कोई वेस्टेज करते? जितना कपड़ा काम का होता है उतना ही कपड़ा निकाल लेते। ये क्यों करते पता है? पैसा तो बहुत है अपने, और सामग्री देने वाले ही बहुत है, लेते क्यों नहीं? क्या वेस्टेज नहीं करें? आज हमें आदत पड़ जाए और कल नहीं हुआ पाप करो तब रोगी बैठ के, फिर समाज को गाली देंगे, देखो कोई कपड़ा नहीं दे पा रहा, देखो कोई भोजन नहीं दे पा रहा, मेरी मम्मी काम चला लेते। जी उपसर्ग परिसर में हमें आनंद देंगे, अकेले में भी आनंद देंगे, कभी तकलीफ नहीं हुई। मार्ग तो ऐसा है। हमें नहीं कह रही तो हमारे अनुभव तुम ले लो, बच्चे तो बच्चे ही हैं, उसमें क्या बात है? खैर की कोई क्रिया मत करो, उदय होगा, होगा उदय होगा। पाषाण में से जैसे महावीर भगवान निकल आता है, ऐसे भक्ति में से भगवान बनते हैं। या अन्य चोर बन जाता तो तुम भी बनोगे, ऐसी बात थोड़ी, बन सकते हो। नहीं नकली मत करना, एक प्रतिज्ञा कर लो, नकली तो करना ही भाई, चाहे भले ही नाम मत हो, मत हो। थोड़ी ज्यादा दिन हो जाते हैं, जैसे 10-5 साल हो गए ब्रह्मचर्य, और नकली होने लगता है, दिखावा होने लगता है, मायाचारी होने लगती है, फिर ये अपेक्षा होने लगती, समाज हमारी इज्जत करे, समाज हमारी रिस्पेक्ट करे, बस यही से मार खत्म हो गया। लोग हमसे कहते हैं आप आगे नहीं बढ़ रहे, हम कह रहे पीछे नहीं हट रहे, यही बात है। ऐसे कहते लोग आगे नहीं बढ़ रहे, बहुत दिन हो गए भाई भाई, हम पीछे नहीं हट रहे, यही बहुत है, पंचम कार में। अरे कोई ऐसी चीज थोड़ी लिखा पड़ता है, ऐसी चीज थोड़ी है, जरूर समझो। सहज रहना जीवन में बहुत बढ़िया काम है। देखो पति स्पष्ट आ रही है, साफ साफ कह रही, कुछ भी नहीं छिपा रही, सारे देश के सामने कह रही। हम देखते हैं हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की, शादी नहीं करना सरल है, फिर ब्रह्मचर्य लेने में ताकत लगती है बहुत सरल। हमें ब्रह्मचर्य बहुत सरल लगता है। नकली मत करना भाई, किसी बात, जितना हो जैसे हो रहो, कोई दिक्कत। हाँ, विनय पूर्वक नमस्कार करके मुनि धर्म अंगीकार करता है। परम गुरु के द्वारा प्रदत्त उन दोनों लिंगों को धारण करके उन्हें नमस्कार करके व्रत सहित क्रिया प्रसन्न कर उपस्थित होता हुआ, उपस्थित 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 माने इसमें कितना बढ़िया अर्थ है। उपस्थित अर्थात आत्मा में मग्न होता है। आत्मा में मग्न होता है, उपस्थित हुआ है। उपस्थित होने आत्मा में स्थित हो गया है।
लोक में भी ऐसा होता है, स्कूल में होता है, स्कूल में क्यों, कहाँ हो तुम, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कहाँ चले गए तुम, ऐसे कहते कहाँ चले गए, सच ही बैठा हूं? अरे वो तो हमें दिख रहा है बैठे। कई बार अटेंडेंस लगती है, बच्चे बोल ही नहीं पाते। सर हमारी अटेंडेंस लगा दे, क्यों, तो जब लग रही थी तब कहाँ थी, जी है उपस्थित, तो जहां तुम्हारा उपयोग है वहां तुम उपस्थित हो, कैसे उपयोग आत्मा में आ गया, इसका नाम उपस्थित है। उपस्थित मैंने हाजिर नहीं है, उर्दू का ट्रांसलेशन हाजिर, सुना होगा स्कूल में हाजिरी लग रही, हाजिरी होना अलग बात है, ये हाजिरी नहीं हो रही है, उपस्थित हुआ, जहां तुम्हारा उपयोग है वहां तुम हाजिर हो। आया समझ आया। आत्मा के समीप स्थित होता हुआ श्रवण होता है, ठीक है, फिर सब टीका है, सारी वही चर्चा है, ठीक है। इसके बाद सबसे आखिरी लाइन है, इसके बाद अच्छे शब्द है थोड़े से टीका में, इसके बाद टीका ही पढ़ लेते हैं। इसके बाद श्रवण होने का इच्छुक दीक्षार्थी दोनों लिंगों को धारण करता है, गुरु को नमस्कार करता है, व्रत तथा क्रिया, देखो दो चीज अलग अलग है, व्रत तथा क्रिया। दो समझ लिए, व्रत और व्रत आत्मा का परिणमन है, और क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया सीखना सरल है, क्रिया करना सरल है, व्रत होना ये है पुरुषार्थ। सब में शिखर जी में आ गए, भैया आलू नहीं खाएंगे, बोले क्या भाई, सब में शिखर जी है, चलो आलू नहीं खाए, तो ये तो क्रिया हुई, विरक्त कहाँ हुआ, ये सबकी लड़ाई है बड़ी। देखिए सुनना ध्यान से, संसार में दुख लगना सरल है, आत्मा में सुख लगना कठिन है। संसार में दुख तो लग ही जाता, फटाफट लग जाता है। अब टेलीविजन ही देखने बैठ जाओ तो ही तुम्हें दुख लग जाए, अखबार पढ़ने बैठ जाओ तो ही दुख लग जाए। जरा विचार करो दुनिया की स्थिति, आत्महत्या कर रहे लोग, ऐसा वैसा। एक लड़के ने लव अफेयर करके शादी करी भोपाल में, 2 महीने हुए, अफेयर करके शादी कर ली, भग के शादी कर ली, कोई बात नहीं। फिर वो पिताजी का समाचार दिए, पिताजी बीमार है, तो लड़की आ गई है, भैया ने फोन पे बात करी, पिताजी बीमार है, घर आ जाओ। अब आ गए, जीजा जी को भी बुला लिया, चलो अब ठीक होगी, शादी हो गई, चलो आ जाओ, आ जाओ, बुलाए, दुकान देखने चल रहा है, चलो दुकान देख, खुश हो गया बेचारा लड़का, आया 22 चक्कू मार दिए, मारे, हाँ अभी हिरण कल परसों। लेकिन ये घटना कोई लड़का नहीं पड़ा है, नहीं वो मेरा अफेयर तो सक्सेस होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, मेरा ससुर ऐसा नहीं करेगा। पूरे देश में हर साल ऑनर के लिए कितने लोग मारे जाते, कुछ न लड़का को होश न लड़की को होश, कुछ हो। अब तो ये लगता है अब हम ही विरक्त हो गए, जी कह रहे उन्हें पढ़ पढ़ के हम विरक्त हो गए। कौन कह रहा था, हमें संसार में सुख भाषित होता है, दुख नहीं लगता है ना, संसार में दुख नहीं लगता, अगर तुम संसार में सुख से निकल तो चल,
कर दे। ये तो 4 दिन बेटे शरीर सही है, 4 दिन और पैसा है हाथ में। इसलिए चोंचलेबाजी है। बता बीमारी भी क्या करोगे, बता मुकेश अंबानी कैसे, जितना ज्यादा पैसा है उतनी धमकियां है। बॉम्बे में समझते, बॉम्बे में आप एक कार खरीद के लाओगे ना, घर पहुंचोगे एक फोन आता है कार खरीदने वाले के पास, आपके नई कार आने पर बधाई, नई फ्लैट खरीदने पर बधाई, ऐसे फोन आता है। भाई का फोन आया है, 1 लाख रुपए खाते में डाल दे। भाई समझ गए, दाऊद भाई, डॉन, उनको भाई कहते हैं, और डालना पड़ती है। तब क्या समझे, फिल्मी हीरो साहब पैसे देने पड़ते, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर को, सबको, हीरो हीरोइन साहब। आसान थोड़ी, तब ने समझ लिया आसान, फिल्म में खड़े हुए, फोटो बन गई, वीडियो बन गई, पिक्चर बन गई, अरे बड़ा कठिन। पढ़ो अखबार में पढ़ा करो। हमने ऐसे स्टडी करके समझी, हमने सुना नहीं है, हमने समझा है। हमें नहीं दिख रहा, बोला हमें भी शरीर है, हमें भी पैसा था, हमें भी नौकरी थी, सब बढ़िया, सब कुछ अच्छा था, कोई खबरा भी नहीं थी। तो हम समझे तो निकले, इसलिए हम नहीं हिलेंगे, जिसे बिना समझे निकलेगा वो पागल हो जाए। हाँ, समझ में आ रहा है? सुख सोच से सिद्ध करो, कौन सुखी है। अभी तो बोलेंगे नौकरी लग जाए, बीएड कर ले, फला कर ले, तो यार रो रो ठीक है, अब घिट घिट के जियो तो जियो, घिट घिट के जियो, समझ गए, नौकरी के बाद सोचो तो सर, 100 जनों का स्टाफ और सब जाति के लोग, कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, कैसे रहोगे। आप कुछ कह नहीं सकते, ये तो होटल में चाय पी लेती हो, तो वह सबकी क्या कहलाते हैं, रिजर्व कैटेगरी, नाम लेना भी खतरनाक है आजकल। और भी लड्डू चाहिए तो खिलाए, पानी तो पिलाए, अब तो मना करके देखो, अभी लेने देने पड़ जाएगी आपको। आप बोल नहीं सकते, बस हरिजन जमार ये बोल नहीं सकते आप। अब भी 1 मिनट लग जाए, मुझे गाली गुस्सा में निकलेगी, गुस्से में फंस जाओ। देखिए मैं केस खरीदा, जैन समाज का बच्चा, वो नगर निगम की गाड़ी आती है, नगर पालिका की, पानी की टैंकर, तो चला आगे चला गया, तो उससे पहले कहा ए रुको रुको पानी बन रहा है, थोड़ा आगे चला गया, कहा एक निकल गया जुए से कुछ शब्द, इतने के पीछे वो थाने में चला गया, इनने हमारी जाति सूचक गाली दी, बंद कर दिए लड़के को, तो 50-60 हजार 1-1.5 लाख लग गए, और वो मिली वगैरह सब बांट ली भाई। आप क्या समझ, दुनिया में जीना आसान है। अभी आपस में गुस्सा कर लेते हैं उल्टा सीधा, उधर करके बता, नौकरी में जाके देखो बेटे, क्यों पीछे परिवार है, पत्नी बच्चे, आप कितने सता सता के भी नौकरी करवाए तो करोगे आप, करना पड़ेगा। अब कुंवारे लड़के जितनी जल्दी नौकरी छोड़ते हैं, शादीशुदा नहीं छोड़ते, देख लेना। अब जी है समझ, लोगों के लग रहा है नौकरी मिल गई, अरे हमें पता है नौकरी कैसे होगी। 13 साल नौकरी की है तो पता है कैसे होती है। महिलाएं नौकरी करती है जैसे हमने 100 रावण के बीच में नौकरी कर रही है। आ रहा, समझ आ रहा है, विचार करना। ओम नमः सिद्धि।